गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मेरी वॉइस क्लियर है? ओके, स्क्रीन विजिबल है। ओके ओके, तो लेट अस प्रोसीड। एक्चुअली हम लोगों ने लास्ट क्लास में पैरेलल लाइंस सेकेंड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, राइट? और मैंने आपको होमवर्क दिए थे, तो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे हम लोग, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चंस हैं हमारे 2.1, मैंने आपको ये दिया था। ओके, ये क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे। ओके, तो आप लोगों में से किन से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, बताइए। कोई ऐसे हैं जिनसे ये सॉल्व हो गया हो? बताइए, क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ आपसे? ओके, वैसे मैं इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए देखिए, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें क्या बोला गया है? लाइन आरपी, ओके, लाइन आरपी इज पैरेलल टू लाइन एमएस। दिस मीन्स दिस लाइन एंड दिस लाइन इज एक दूसरे से क्या है? पैरेलल है। पैरेलल पैरेलल लाइंस का क्या कंडीशंस होता है कि उनके बीच का डिस्टेंस कभी भी वैरी नहीं करेगा, यानी कभी भी हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है? कभी भी डिस्टेंस क्या रहेगा हमारा? सेम रहेगा। ओके, इसके बाद हम लोग और प्रोसीड। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना समझा रहा हूँ। और लाइन डी के, यानी दिस लाइन डी के इज ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग उसको बोलते हैं जो टू लाइंस को एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करती है किसी पॉइंट। सपोज दिस इज आर पॉइंट एंड दिस इज क्यू पॉइंट, तो एंड दिस इज पी एंड एस। तो पी एस जो लाइन सेगमेंट है, आप लाइन है, ये क्या कर रहा है? दो पैरेलल लाइंस को आपको इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? थर्ड लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। अब देखिए, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है एंगल पी एच डी, यानी डी एच पी, यानी डी एच पी है जो हमारा कितना है? 85 डिग्री है। ओके, डी एच पी कितना है? 85 डिग्री है। तो हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द फ्लोइंग एंगल्स, यानी आर एच डी एंगल फाइंड करना है। मीन्स आर आर एच, 1 minute, आर एच, दिस इज एच, आर एच डी, this line, this angle, and PHG, PHG, this line, this is, and इसके बाद HGS मीन्स HGS, यानी दिस एंगल। ओके, दिस एंगल, एंड लास्ट वन इज that is this one, MGK। ओके, तो लेटेस्ट अब हम लोग क्या कहते हैं इसको? अब धीरे धीरे इन सारे एंगल्स को फाइंड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? आर एच डी जो हमारा एंगल है, एंगल आर एच डी फाइंड करेंगे। यही तो वैल्यू फाइंड करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, ट्रांसवर्सल लाइन है ये हमारा, और ये ट्रांसवर्सल लाइन एक नॉर्मल लाइन को क्या कर रही है? वन मीन्स, ओके, वेयर इज, 1 minute, प्लीज वेट। आर एच डी इज कल टू 9 सर, व्हाट इज दैट?
ओके आप यस यस दिस इज एच नॉट 11, दिस इज प्रिंटिंग मिस्टेक, दिस इज एच, आई करेक्ट इट, 1 minute, this is h, I erase this and then I'll write this is h. Okay, this is h, now clear. Okay, this is h. तो हम लोग देखेंगे आर एच डी का एंगल हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कभी भी एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन पे कोई एक्स्ट्रा जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। तो सपोज दिस इज एंगल एक्स, दिस इज एंगल एक्स। तो हम लोग सपोज ये अलग से क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सपोज एंगल सी बी डी इजकल टू एक्स, देन व्हाट इज द एंगल ऑफ सी बी ए बी सी। तो आपको मालूम है कि ए बी सी एंगल प्लस एंगल सी बी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, हमको क्या फाइंड करना है, एंगल ए बी सी, इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल सी बी डी, राइट। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। ओके, एक्स मैंने जनरल वैल्यू दिया है, इसका कुछ भी वैल्यू हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चंस, 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 90 हो सकता है, लेकिन हमारे केस में क्या है 85 है। तो एक्स के जगह पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, 85 हम लोग पुट कर देंगे। तो हमारा तो इधर क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, लेकिन इधर की तरफ आते हैं। तो हमारा एंगल आर एच डी प्लस एंगल डी एच पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंड हमको आर एच डी ही फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस एंगल डी एच पी। इस तरीके से मैं जैसे लिख रहा हूँ ऐसे ही एग्जामिनेशन हॉल में लिखना होगा, क्योंकि अगर आपका कभी भी एग्जाम होगा तो इसी तरीके से आपको फाइनली लिखना पड़ेगा। डी एच पी कितना है, डी एच पी है, एंगल डी एच पी आपको फिगर से दिया हुआ है 85 डिग्री। तो दिस इज 85 डिग्री एंड फाइनली योर आंसर इज आर एच डी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 95 डिग्री। क्लियर है, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and then proceed to second one. What is the in second question you find, second is angle PHG. Okay, PHG, PHG. There is two methods. One is you can you know that cross angles are equal. Okay, cross angles are equal, this is the first one. And second one is you can write जैसे हमने इस क्वेश्चन को बनाया उसी तरह अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन है, तो हमारा ये जो स्ट्रेट लाइन है इस केस में, ये स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन हमारा okay, this is a straight line and this is another straight line. Okay, this is D point, this is H point, this is P point. So you find this angle and this angle is given to you. So we can write this, that is angle PHG plus angle DHP equal to 190 degree 180 degree and angle PHG equal to 180 degree minus DHP. Okay, and DHP is given in the question 85 degree and you will finally answer in 95. Okay, so you can proceed one, that is third question. What is the answer of third question, बताइए। तीसरा क्वेश्चन का क्या होगा, HGS। HGS क्या होगा हमारा, HGS होगा ओके HGS बताइए कितना होगा। ओके, वेरी गुड विशाल, आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट लगाया। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कंसेप्ट से क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 85 डिग्री। ओके, द दिस आंसर इज आल्सो 85 डिग्री। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम जी के,
एम जी के इक्वल टू एच जी एस आपका कितना हो जाएगा 85 डिग्री हो जाएगा। एम जी के दिस मीन्स विच एंगल एम जी के दिस इज ऑल्सो 85 डिग्री। हाउ ओके वेरी गुड। वर्टिकल अपोजिट एंगल कह सकते हैं या क्रॉस एंगल्स भी सिंपली हम लोग बोल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। और ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको प्रोसीड करेंगे। और आप लोग ऑनेस्टली बताइएगा आप लोगों में से किन्होंने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन 1 किसने किया था ऑनेस्टली। मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ताकि मैं परसेंटेज देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट कर रहे हैं। ओके, क्योंकि करिएगा तो इससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, okay, this is the second question and you solve this question. Okay, now question is visible. Okay, तो ओके वेरी गुड विशाल। ओके, चलिए तो इसको आपका रिवीजन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार और कुछ न्यू कंसेप्ट मिल सकते हैं, उसको सीखना है। देखिए फिगर में दिखाया गया है पी एंड क्यू लाइन जो है, दिस इज पी लाइन एंड दिस इज क्यू लाइन। देखिए जनरली क्या किया जाता है, अगर टू पैरेलल लाइंस हैं तो उसको स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ऐसा जनरली ऐसा कोई नियम नहीं है, फिर भी जनरली क्या होता है स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है। ओके, जैसे जैसे कि देखिए अगर किसी लाइन को आपको डिनोट करना है, सपोज दिस इज द लाइन, इसको डिनोट करना है तो इसको दो तरीके हैं इस लाइन को डिनोट करने के लिए। दिस इज द लाइन, सपोज दिस इज लाइन, तो इसको क्या कीजिए आप छोटे लेटर से डिनोट कर दीजिए, सपोज एम लाइन। अगर आप इससे खुश नहीं है, आप चाहते हैं कि नहीं हम दो लाइन, तो इसको क्या कीजिए दिस इज पी पॉइंट एंड दिस इज क्यू पॉइंट, तो इसको क्या बोलेंगे लाइन पी क्यू। या और क्या बोल सकते हैं लाइन, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ तो लाइन में दोनों चीजें एक ही हैं, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिया गया था पी आर पी। ओके, दिस इज द आर पी लाइन सेगमेंट लाइन। तो देखिए इसमें क्या बोला गया, इसको क्या बोलेंगे लाइन आर पी बोलेंगे, आर पी। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ओनली देखिए पी दिया गया है। इस साइड इधर कोई भी आपका अल्फाबेटिकल कोई भी नहीं दिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी लाइन को डिनोट करना चाहते हैं तो दो मेथड्स हैं। आप स्मॉल लेटर्स, अगर आप लेजी हैं, ओके, अगर सपोज आप लेजी हैं तो आप स्मॉल से डिनोट कीजिए, अगर आप आलसी नहीं हैं तो आप पी एंड एम से डिनोट कर सकते हैं, क्यू एंड आर से डिनोट कर सकते हैं। तो उससे आपको घबराना नहीं है। जनरली स्मॉल लेटर से का यूज करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं सिंगल लेटर का यूज करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करना है। और एम एंड एल आर ट्रांसवर्सल, इसमें टू लाइंस ट्रांसवर्सल है, दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल एंड दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या बोला गया है, और कुछ एंगल्स आपको दिखाया गया है। तो आपको फाइंड क्या करना है, हमको ए बी सी डी मीन्स दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल दिस एंगल। लेकिन मैं इसमें कुछ और क्वेश्चन में ऐड कर रहा हूँ अपने तरफ से। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको ये एंगल भी बताना है, दिस इज एफ एंगल, दिस इज के एंगल, दिस इज एल ओ एंगल एंड दिस इज आर एंगल, दिस इज जेड एंगल, दिस इज वाई एंगल, दिस इज एक्स एंगल, दिस इज W एंगल एंड दिस इज V एंगल। ओके, क्वेश्चन समझ आया। मैंने क्या किया, जितना क्वेश्चन दिया हुआ था इतने 4 एंगल्स की कैलकुलेट करने के लिए बोला, लेकिन मैंने क्या किया
कि इस क्वेश्चन में और क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया कि ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो देखिए मेरे साथ आपको चलना है, मैं जो पूछूंगा वो बताना है। सबसे पहले एंगल ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एंगल ए। ओके, एंगल ए निकालेंगे। तो देखिए एंगल ए निकालेंगे तो कहाँ पे कंसंट्रेट होना पड़ेगा आपको? यहाँ पे कंसंट्रेशन लाइए, ठीक है। इतने दूर में देखना है और इधर कुछ नहीं देखना है। ओके, चलिए। तो एंगल ए के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं कि 180 डिग्री माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ओके, कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको एंगल ए नहीं समझ में आया हो? एंगल ए कैसे आ गया सर? कोई ऐसे हैं आप लोगों में से? अगर नहीं है तो हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, अब देखिए एंगल बी हमको निकालना है। क्या निकालना है? एंगल बी। ओके, एंगल बी निकालना है। तो एंगल बी निकालने से पहले हमको क्या देखना है कि इधर नीचे वाले लाइन, इन सारे लाइंस को भूल जाना है, इतने दूर को अभी भूल जाना है। अभी हमको कहाँ रहना है? यहीं रहना है। तो बी पे कंसंट्रेशन करना है। तो देखिए दिस इज द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, आई थिंक दिस इज द एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? किसी कोई बताइए कितना एंगल होगा? कितना होगा? मैंने इसको क्लियर कर दिया, फिर हम लोग उसका नाम दे देंगे। ये बी एंगल कितना हो जाएगा? बी एंगल हो जाएगा 70 डिग्री। हाउ? कैसे? एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। ओके, ये मैंने बताया था ना। ये क्या हो गया? इस फिगर को थोड़ा सा आप रोटेट करके देख सकते हैं, ठीक है। सपोज इतने फिगर, ये समझ में आया आपको? अब देखिए एंगल सी के बारे में बताइए। तो इसको क्या कहता हूँ? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 70 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो एंगल, दिस इज ऑल्सो 70 डिग्री एंड व्हाट इज द एंगल सी? एंगल सी के बारे में बताइए। एंगल सी के बारे में क्या होगा बताइए? ओके ओके, तो देखिए इसको भूल जाना है अब, ठीक है। इसको अब भूल जाना है, इधर आपको फॉरगेट कर जाना है। अब कहाँ पे कंसंट्रेट करना है? अब आपको कंसंट्रेट नीचे वाले पोर्शन में करना है। ओके, तो नीचे वाले पोर्शन में कितना हो जाएगा? देखिए दिस इज द पैरेलल लाइन, दिस लाइन एंड दिस इज द पैरेलल लाइन एंड दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, which means the corresponding angles in this case is equal। ओके, आपके क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस इज द लाइन विच इज पैरेलल लाइन्स एंड दिस इज एम। M means this is the transversal line which cut the two parallel lines at two different point। Okay, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल सी हमारा हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 115 डिग्री। ओके, 115 डिग्री हो जाएगा। विशाल कैसे आप बोल रहे हैं? कैसे हो जाएगा बताइए? तो 65 कैसे आंसर होगा? ये आपको 65 भी दिख रहा है। अगर आप विजुअलाइज करें, इसको विजुअलाइज करें तो 90 तो इतना होता है, 60 ये 90 के करीब होगा, 65 कुछ इस तरीके से होगा और ये तो कुछ इस तरीके का है, तो ये तो 90 से ज़्यादा ही ना होगा। इधर यहाँ पे कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा, जो कि ये 90 से ज़्यादा ही होगा। इस तरीके से आप भी कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम से। ओके, क्लियर है? ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। हाँ, आपका ये आपका हो जाएगा एंगल डी कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग कुछ ऐड करते हैं। अब आपको यहाँ से बताना है एंगल एफ कितना होगा। सपोज दिस इज एंगल एफ। एफ बताइए तो डायरेक्टली,
एफ कितना होगा? आप ऐसे लिख सकते हैं, सपोज इस तरह से कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको कुछ हिंट दे रहा हूँ। एफ इजकल टू एफ ऐसे लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन क्लेरिफाई हो जाएगा 65, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा? एफ इजकल टू हो जाएगा हमारा, सॉरी सॉरी, एफ इजकल टू कितना हो जाएगा, मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है। एफ इजकल टू हो जाएगा 115। ओके, 115 में मैंने आप टाइपिंग मिस्टेक हो गया था मेरे से, 150। ओके, एंड दिस इज द, और क्या है, के कितना हो जाएगा? के इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल के का कितना होगा? 65। वेरी गुड। ओके, और सपोज दिस इज एम, सॉरी जेड, एक्स, दिस इज एंगल एक्स, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल एक्स? This is the angle x. What is the value of x? X is, oh, can you give the answer? X is 65. Okay, very good. Okay, and this is suppose y. This angle is y. I change the color. This angle is y. This angle is y. Then y is equal to 115 degree. Okay. तो ये सब है, ये क्या हो जाएगा? 65 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। इस तरीके से आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा, सॉरी 65 नहीं होगा, 65 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 110, 110 एंड दिस इज ऑल्सो 110। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी हम लोग करेंगे। ओके, क्वेश्चन 3 भी हम लोग करेंगे, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स सीखना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ओके, ओके, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? लाइन एल, दिस इज लाइन एल, line L is parallel to M. Okay, this is the line L, this is M, is parallel to L and N is parallel to P. Okay, to find the angle of ABC from the given measure. बताइए तो एंगल A कितना होगा, B कितना होगा, C कितना होगा? आई गिव यू, आई आपको मैं 3 क्वेश्चंस के लिए मैं 3 मिनट्स दे रहा हूँ। आपको किस तरीके से बनाना है क्वेश्चन, आपको एंगल ए टाइप करना है कितना होगा, एंगल बी कितना होगा और एंगल सी कितना होगा। प्लीज इसको बनाइए आप। मैंने टाइमर स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन समझ में आया ना? इसको बनाइए। ओके, वेरी गुड, बनाइए आयुष। आप सारे आंसर्स एक साथ लिखें, सारे क्वेश्चंस का आंसर एक साथ आपको भेजने हैं। आराम से टाइम लीजिए और बनाइए। एंगल ए कितना होगा, एंगल बी कितना होगा, एंगल सी कितना होगा। पेशेंस के साथ बनाइए।
ओके, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिए हैं। ट्राई कीजिए आप। ओके, तो किन्होंने आंसर दिया आप लोगों में से? विशाल, कदम्बरी एंड वैष्णवी, आयुष। ओके, वेरी गुड। तो इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, और देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 135 हो जाएगा। मैं सारे एंगल्स निकाल दे रहा हूँ। 135 डिग्री ये हो जाएंगे, ये 45 हो जाएगा, दिस इज एंगल 135 हो जाएगा, and this is also 135, this is 45, and this is 45 and this is 135। ओके, तो आप लोगों का सारे स्टूडेंट्स का आंसर सही है। ओके, एंड दिस इज ऑल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग लगा उतना आई थिंक टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन 4 को हम लोग प्रोसीड करेंगे। What is the question number 4, and this is last question of this। Okay, okay, sir, but why the 3-1 is cancelled? यस, एक्चुअली आई मैंने आपका सिलेबस के बारे में देखा था, तो मालूम नहीं क्यों इस एक्चुअली कोविड के कारण आपके कुछ सिलेबस में चेंजेस किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन को मेरे को भी नहीं समझ में आया कि ये क्यों नेगलेक्ट किया गया है, क्योंकि आसान क्वेश्चंस हैं इसको लेकिन आपको सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है, मैं देखिए सिलेबस क्यों डिफाइन किया गया है कि बच्चे को कुछ टाइम दिया जाए और उसी टाइम फ्रेम में स्टूडेंट क्या करें, उस सब्जेक्ट को करें। लेकिन मैं आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, जो 10th का सिलेबस है तो ये स्टूडेंट डेडिकेटेड हो जाए, तो 3 to 4 मंथ में आपका कम से कम साइंस पोर्शन, मैथमेटिक्स पोर्शन और हिंदी इंग्लिश, या जो आपका जो आपका ऑफिशियल जो लैंग्वेज पढ़ना होता है, मराठी हो गया या कोई पंजाबी हो गया, उस टाइप का। तो ये 4 to 5 मंथ्स का सिलेबस है मैक्सिमम, मैंने बोल दिया। आप चाहें तो ये एक्चुअली में जो स्टूडेंट डेडिकेटेड होकर पढ़ेगा, तो उतने दिनों में ये 10th का सिलेबस ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट को उतना टाइम दिया जाता है कि क्योंकि स्टूडेंट मतलब कि और एक्स्ट्रा करिकुलम भी होता है, तो उसके कारण कुछ टाइम नहीं मिल पाता है। तो अगर कोई स्टूडेंट डेफिनेटली सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करे तो 3 to 5 मंथ मैक्सिमम हो जाते हैं क्या, सिलेबस खत्म करने के लिए। ओके, तो आई थिंक आपको जितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स में आपको करने चाहिए, जो सिलेबस में है वो भी नहीं भी हैं आपके। यस यस, आपको करने हैं, पूरे बुक्स पढ़ने हैं, जैसे कि सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया। तो और टीचर्स तो क्लास लेते ही होंगे आपके, जैसे कि मैं आपका मैथमेटिक्स का पार्ट 2 लेता हूँ। लेकिन अगर आपका क्लास कंटिन्यू रहे, डेली 1 आवर्स का भी रहे, तो सिलेबस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन हम लोग वीक में 1 दिन से मैक्सिमम 2 दिन रखते हैं, ताकि हम लोग आपको प्रेशर ना दे सके, आराम से इसको करना है। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एंगल पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड आर पैरेलल टू each other। प्रूफ दैट एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एक्स वाई जेड का, दिस मीन दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाउ, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपके ये तो आपको प्रूफ करने के लिए पूछा गया है। तो इसको आप
बनाने का कोशिश कीजिए, वैसे मैं इसको बनाऊंगा। इसको बनाइए, अगर आपके पास नोटबुक है तो उसको बनाइए, वैसे मैं इसको बनाऊंगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, इसको बनाइए। किन्हीं से सॉल्व हुआ आप लोगों में? देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, देखिए थोड़ा सा इसको क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। इसको भी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ इसी पैरेलल लाइंस के क्रॉसवायर, दिस एंड दिस। अब देखिए, अब आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, जब हमने इसको एक्सटेंड किया, ओके, जब हमने एक्सटेंड किया तो क्या हुआ, this parallel line and this is also parallel line. Okay, this parallel line and this is another is this parallel line and another one is this parallel line. Okay, clear है? अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि हमारे दिस दिस एंगल इस क्या हो जाएगा, 1 मिनट, अल्टरनेट एंगल्स के कारण ये देखिए, ये अगर सपोज दिस इज आवर, दिस इज एक्स, तो दिस इज ऑल्सो एक्स। ओके, एक्स एंगल, एक्स डिग्री एंड एक्स डिग्री, एंड दिस इज ऑल्सो एक्स डिग्री। आई थिंक कोरस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल के कॉम्बिनेशन से क्या हो जाएगा, हमारा एंगल पी क्यू आर
कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, एंगल एक्स वाई जेड से। तो समझ में आया। हमने क्या किया, हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा एक्सटेंड किया, इसको डॉटेड लाइन से हम लोग शो करेंगे। ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से हम जो एक्सटेंड किया हमने उसको डॉटेड लाइन से मैं शो कर दे रहा हूँ, और इस तरीके से। ओके, एंड इसके बाद आपको ये सारे लैंग्वेजेस लिखने होंगे। कैसे लिखेंगे मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, कैसे आपको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। जैसे कि आपसे कुछ कहा जाएगा, इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या दिया गया है, एंगल, सॉरी, एक्स वाई, एक जो लाइन है एक्स वाई जो है हमारा, एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, पैरेलल टू किसके पैरेलल है, पी क्यू। ओके, पी क्यू के पैरेलल है, एंड एक्स वाई जेड पैरेलल टू क्यू आर। हमने तो आपके माइंड में तो ये आपको समझ में आ गया कैसे एंगल बराबर हो, लेकिन अगर आपके जो एग्जामिनर है या टीचर है जो जो आपका नोटबुक या कॉपी चेक करेगा, उसको आपको कैसे समझाएंगे, उसको तो आपको लिख कर समझाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं ना, लिख के समझाना पड़ेगा। और आपको ये भी लिखना होगा कि हमने क्या किया अपने लैंग्वेज में। अगर आप मराठी में लिखते हो तो मराठी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। कि मैं हिंदी में आपको समझा दे रहा हूँ कि हमने क्या किया, ये एक्स वाई लाइन को हमने क्या किया कि एक्स जेड लाइन को एक्सटेंड किया, एंड एक्स वाई लाइन को एक्सटेंड किया, एंड और क्या किया हमने, एक्चुअली हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और इस लाइन को एक्सटेंड किया। तो इसी से ही हमारा काम हो जाएगा। और आप ये भी लिख सकते हैं पी की लाइन को भी एक्सटेंड किया। ओके, और यहाँ से लिख सकते हैं कि फिगर के अनुसार कि दिस इज द लाइन, दिस इज पॉइंट पॉइंट एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, हमारा कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, हमारा सपोज दिस एंगल क्या हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और इसके कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल हो जाएगा, दिस एंगल हो जाएगा। देखिए, इस जो हमारा ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर से मैंने किया, इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा। लेकिन इसका कोरस्पॉन्डिंग कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है, तो समझ में आया ये क्वेश्चन। तो आपने समझ गया, अच्छी बात है, लेकिन आपको टीचर को कैसे समझाइएगा, नोटबुक के माध्यम से, अपने कॉपी के माध्यम से। आपको क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज फॉर्म में इन सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब चलिए, इसके बाद ये क्वेश्चंस हो गए। अब हम लोग कुछ हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग कुछ। इसके बाद आपका होमवर्क मिलेगा। प्लीज वेट। ओके ओके, फिफ्थ वन इज रिमेनिंग। ओके, मैं देख लेता हूँ उस क्वेश्चन को। ओके, मैं उस क्वेश्चन को देख लेता हूँ। Wait 1 minute. Fifth one question is, screen is visible. Okay. There is some 1 minute. In my laptop there is technical issue. 1 minute, please wait.
Okay, now is visible. Okay, what is the fifth one question? This is the fifth one. एक्चुअली मैं आपको ये जो क्वेश्चंस है आपको कट किए हुए दिखेंगे, क्योंकि जो सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया है उसको मैंने कट कर दिया था अपने बेनिफिट के लिए। लेकिन मैंने फिर भी मैंने आपको ये क्वेश्चंस के कंसेप्ट भी बताए हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप जितना सीख सकें उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इन फिगर 2.9 लाइन ए बी, okay, this is line AB and line CD पैरेलल है। AB and CD इज पैरेलल। एंड इसके बाद क्या बोला गया है, PQ इज ट्रांसवर्सल, मेजर वन ऑफ द एंगल, हेंस ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन बोला क्या गया है, मैं इसको यहाँ पे आपको एक न्यू पेज पे मैं इस क्वेश्चन को बना देता हूँ। दिस इज योर लाइन सेगमेंट, sorry, line, and this is another line. These both lines are parallel and one is transversal line, and one angle is given to you that is 105 degree. तो वो आपको क्या फाइंड करना है, और क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ए बी सी डी, दिस इज ए, दिस इज बी, this is C, this is D, and suppose 1 minute, P R T. Okay, this is P, this is R, and this is T, this is T, and this is Q. Okay, तो आपको फाइंड करना है, सारे एंगल्स फाइंड करने हैं आपको। एंगल पी आर ए फाइंड करना है। बताइए तो पी आर ए एंगल कितना होगा इस क्वेश्चन के अनुसार, पी आर ए एंगल कितना होगा, पी आर ए कितना होगा, पी आर ए। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए आर टी वैसे पूछा गया है मैंने। चलिए इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए आर टी कितना होगा, 65। एंगल ए आर टी कितना हो जाएगा, ए आर टी हो जाएगा आपका 65। वेरी गुड। एंड अनदर वन इज सी टी क्यू, एंगल सी टी क्यू, सी टी क्यू बताइए कितना होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो 65। ओके, दिस एंगल इज ऑल्सो 65। एंड अनदर वन इज डी टी क्यू, एंगल डी टी क्यू, डी टी क्यू मीन्स डी टी क्यू, this is DTQ, and this angle becomes 105 degree. And another one is next last PRB, this is PRB, and this angle PRB, this angle becomes 65. Okay, तो I think this angle ये बहुत आसान क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है। क्लियर है? ओके, अब देखिए आई थिंक यहाँ तक। और प्रॉपर्टीज ऑफ यू, देखिए आप बोलिएगा कि सर पैरेलल लाइंस का यूज कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस आप पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ तक क्लियर है ना? ओके, 1 मिनट, मैंने मिस्टेक किया है क्या कुछ? 1 मिनट प्लीज वेट। यस यस यस, ओके, थैंक यू। एक स्टूडेंट ने मेरी गलती को देखा, और सारे स्टूडेंट सो रहे हैं क्या? ओके, बहुत सारे स्टूडेंट 65 लिखते गए हैं। हाउ, मैंने मिस्टेक किया तो आपने भी मिस्टेक किया? सारे कॉपी करके लिखे हैं आप लोगों ने। किसने कॉपी किया है? वैष्णवी ने, करम्बरी ने, और किसने किया है?
विशाल ने, सारे स्टूडेंट ने कॉपी किया, वैसे कोई बात नहीं। 65 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, ए आर टी कितना हो जाएगा, ए आर टी हो जाएगा आपका ए आर टी, दिस इज कितना हो जाएगा 75 होगा ना। 180 माइनस 105 कितना होगा, ये 75 डिग्री ना होगा, 75 डिग्री हो जाएगा। सी टी क्यू कितना हो जाएगा, सी टी क्यू हो जाएगा आपका 75। वन मिनट, ओके ओके, चलिए जो भी हुआ यहाँ पे, अब इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। ओके, तो डी टी क्यू कितना हो जाएगा, डी टी क्यू हो जाएगा 105 एंड पी आर बी कितना हो जाएगा आपका 75। अब करेक्ट है ना, सारे आंसर सब सही हो गए, किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक क्लियर है ना। ओके चलिए, ओके अब आपको, अब देखिए हम लोग देखेंगे कि पैरेलल लाइंस का कहाँ पे यूज है। देखिए आपने बोला सर आपने तो पैरेलल लाइंस पढ़ा दिए, लेकिन एक्चुअल रियल लाइफ में कहाँ यूज है, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं और कुछ रियल लाइफ से मतलब ही नहीं है। तो देखिए सबसे पहले रियल लाइफ से ट्रायंगल आपको रियल लाइफ में बहुत यूज करते हुए मिलेगा। ट्रायंगल नहीं मिलेगा तो आपको रेक्टेंगल मिलेगा। रेक्टेंगल किस सेंस में मिलेगा, हाँ मैं देखिए जैसे कि पिरामिड आपने बेस्ट एग्जांपल दिया है, तो उस समय के लोगों ने पिरामिड कैसे बना होगा, किसी ना किसी के पास ज्योमेट्री का हेल्प लिया ही होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एप्लीकेशन है। वो अलग बात है कि आपको 10th स्टैंडर्ड में है तो आपको नहीं समझ में आता होगा कहाँ पे, लेकिन आप 12th में जाएंगे, 12th के बाद आप ग्रेजुएट होंगे, ग्रेजुएट के बाद आप एमटेक या मास्टर्स डिग्री लेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इसका यूजफुल आपको दिखने को मिलेगा। हाँ, आप बेसिकली कितने स्टूडेंट होते हैं कि बोलते हैं कि हमने 12th कर लिया लेकिन जो हमने पढ़ा उसका क्या मतलब हुआ। ओके, नहीं उसका मतलब है जितने भी आपको डिजाइनिंग होते हैं, जैसे कि जितने भी डिजाइन, 1 मिनट प्लीज वेट, तो जो भी हम लोग डिजाइनिंग सेक्टर्स है, या जैसे कि सपोज आपको एक लैपटॉप डिजाइन करना है, ओके, लैपटॉप डिजाइन करने के लिए आप देखते होंगे कुछ हमारा लैपटॉप इस तरीके से होता है। तो जितने भी डायमेंशंस होते हैं कहीं ना कहीं ज्योमेट्री का हेल्प लिया जाता है। बहुत सारे आपके डिजाइनिंग टूल्स होते हैं या डिजाइनिंग आपके टेबल्स होते हैं, फैंस होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो दिखने में अच्छे लगें, जो दिखने में मतलब बहुत सारे और कंसेप्ट लगाए जाते हैं जो कि इसका डेफिनेटली ज्योमेट्री का हेल्प होता है। इसका डेफिनेटली रियल लाइफ में इसका बहुत यूजफुल मीनिंग है, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देखिए तो सबसे पहले यस बुक का भी एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि, तो बेसिकली इन सारे जो भी धीरे धीरे प्रॉपर्टीज आप सीखते जाएंगे, फॉर्मूले सीखते जाएंगे, तो आपको क्या हो जाएगा, एक से एक बूंद से दो बूंद होगा, मतलब बहुत सारे आपको एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास नॉलेज हो जाएगा। तो आपको धीरे धीरे चीज़ों को समेटना है, यानी धीरे धीरे आपको चीज़ों को सीखना है, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपके पास बहुत ज़्यादा मतलब एक डेफिनिट नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे थ्योरम क्या बोला गया है कि द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये एक्चुअली में अगर आपसे पूछा जाए कि एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसका 180 डिग्री एंगल प्रूफ कीजिए, तो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इस कैसे 180 डिग्री होता है इसको आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए आपको तो मालूम है कि 180 डिग्री हमारा समेशन होता है ऑल एंगल्स का, दिस एंगल एंड दिस एंगल।
लेकिन आपसे पूछ दिया जाए आप प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ आपको यहाँ से करनी होगी। ठीक है, यहाँ से आपको प्रूफ करनी होगी। क्या प्रूफ करना है? एंगल ए सी बी एंड बी ए सी, दिस एंगल एंड दिस एंगल का समेशन कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। यही प्रूफ करना है, और ये हम लोग याद है हमको, लेकिन प्रूफ आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे या कोई, तो इसको प्रूफ आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी जनरल ट्रायंगल ले लेंगे। ओके, कोई भी हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लेंगे। और किसकी हेल्प से हम लोग इसका प्रूफ कर रहे हैं? हम लोग पैरेलल लाइंस की हेल्प से क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल का समेशन, एंगल्स का समेशन 180 डिग्री प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हमको तो पैरेलल लाइंस की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी बताइए। तो हमने क्या किया, जबरदस्ती फोर्सफुली हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत? यहाँ पे हमने क्या किया, फोर्सफुली पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया। ओके, अब देखिए पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, हमारे पास 2 पैरेलल लाइंस हो गए। दिस इज ऑल्सो पैरेलल लाइन बीसी। बीसी के क्या किया हमने, पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया। दिस इज ऑल्सो पैरेलल लाइन। एंड यहाँ से कुछ आपको दिमाग खुलेगा कि दिस एंगल, देखिए दिस इज एंगल एंड दिस इज एक एंगल मिला एंड दिस एंगल मिला। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, इसके बाद ड्रॉ द लाइन पैरेलल टू बीसी। बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ किया एंड पासिंग थ्रू ए दिस एंड ओके 1 मिनट। तो हमने क्या किया कि पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, किसके पैरेलल लाइन, बीसी के पैरेलल लाइन, एक पीक्यू पैरेलल लाइन ड्रॉ किया। क्लियर है, दिस इज पीक्यू पैरेलल लाइन। इसके बाद हम क्या करेंगे कि, और आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि ABC, दिस इज ABC, दिस इज ABC एंड दिस इज P पॉइंट P एंड Q सपोज। तो दिस इज ABC एंड PAB। PAB अल्टरनेट एंगल्स क्या होगा, सेम हो जाएगा। क्लियर है, ये समेशन दोनों एंगल सेम होंगे कि नहीं होंगे, पैरेलल लाइन के कंसेप्ट से मैंने आपको बताया। और ACB एंड QAC, देखिए दिस इज ACB, दिस एंगल एंड दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स होंगे अल्टरनेट एंगल के कंसेप्ट से, होंगे कि नहीं होंगे। अब देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गए, हमारे पास 2 इक्वेशंस मिल गए, और मैथमेटिक्स बोलता है किसी इक्वेशन को जोड़ दीजिए घटा दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने ऐड किया, तो दिस इज ऐड करके यहाँ लिखा, एंड राइट हैंड साइड को ऐड करके यहाँ पे लिखा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमने क्या किया, अब देखिए यहाँ पे देखिए एंगल ABC, दिस इज एंगल ABC, ACB, दिस इज ACB, और हमने क्या किया, एक एंगल BAC जबरदस्ती, मतलब फोर्सफुली यहाँ पे बोथ साइड में ऐड कर दिया। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को इसी का एंगल की ज़रूरत है कि तीनों का समेशन कितना होता है। मैं ये भूल गया हूँ कि तीनों का समेशन 180 डिग्री होता है, लेकिन वही मैं अब फिर से प्रूफ कर रहा हूँ कि 180 डिग्री कैसे होता है। तो देखिए PAB, दिस इज PAB एंगल एंड QAC, दिस इज QAC एंड BAC, देखिए BAC। अब कुछ आपको समझ में आया, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। कुछ समझ आ रही है बात, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का जो हमारा एंगल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए हमने दिमाग लगा के क्या किया, ये एंगल भी फाइंड कर लिया, मतलब ये एंगल कुछ हो रहा होगा तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, दिस एंगल भी कुछ हो रहा होगा तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया। और QAC, दिस एंगल QAC भी क्या हो जाएगा, इसको लिख दिया। और QAC और देखिए BAC, QAC जो था हमारा 1 मिनट, QAC एंड BAC तीनों को अरेंज कर दिया हमने, और अरेंज करने के बाद देख रहे हैं कि 180 डिग्री का ये समेशन आएगा। क्लियर है, ये
क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ कैसे प्रूफ करते हैं इसको? ओके, तो इसको आपको करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं अब नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ और आपको कुछ करने हैं, ठीक है? मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 1 मिनट। ये प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 एंड 5 को 4 क्वेश्चंस करने हैं और 3 आपको अभी नहीं करने हैं। कितने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 1, 2, मैं इसको अभी अपडेट कर दूंगा। आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं? 1, 2, 4, 5। ओके, क्लियर है? दिस इज द 4 एंड दिस इज द 5। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4, 5 क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैं वहां पे अपडेट करूंगा। आपको क्वेश्चंस तो दिखते हैं ना गूगल क्लासरूम पे? ओके, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में और थ्योरी देखेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है? और जितने भी मैंने प्रॉब्लम्स करवाए यानी प्रैक्टिस सेट 2.1 पे, आप इसको घर पे एक बार करेंगे, अभी ही करेंगे या 1-2 घंटे बाद करेंगे, तो आपको और क्लियरिटी आएगी। ओके, तो चलिए आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स।